नाज़रीन किराम, अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हम आपको बता दें कि मदारिस इस्लामिया के लिए ग्रांट की जो मनसूखी कर दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, उसके लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मदरसा इस्लामिया ग्रांट मनसूखी फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में हज़रत मोइन मियाँ साहब किबला और अलहाज सईद नूरी साहब की सरपरस्ती और क़यादत में टीचर एसोसिएशन की दायर पिटीशन पर सुनवाई। ग्रांट मनसूखी पर लगा स्टे। क्या मदरसा इस्लामिया ग्रांट मनसूखी का फैसले को वापस ले लिया जाएगा? जी हाँ, आज आलिया सुन्नी जमीयत उलमा और रज़ा एकेडमी की ओर से यहाँ दुआइया तकरीब रखी गई। उलमा इकराम का यहाँ खैर मकदम किया गया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पिटीशन दायर की और आज ये नतीजा सामने आया। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशन दाखिल किए थे हजरत, क्या हुआ और क्या मामला आगे चल के मदारिस इस्लामिया के हक़ में क्या क्या होने वाला है? देखिए, टीचर एसोसिएशन ने रिट फाइल की थी और बहुत सारे लोगों ने रिट फाइल की थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उलमा की दुआओं से और अल्लाह ने फल फरमाया। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ बेंच से जो ऑर्डर मदारिस के ख़िलाफ़ हुआ था, उलमा के ख़िलाफ़ हुआ था, उस पर स्टे किया और जुलाई में इंशाअल्लाह तारीख़ दी है। और उलमा इकराम से यही अपील है कि वो दुआएं करें कि इंशाअल्लाह जुलाई में भी जो है वो फ़ैसला अपने हक़ में आए इंशाअल्लाह। और संविधान के दायरे में रहते हुए जो है वो ज़बरदस्त तरीके से कोर्ट ने फ़ैसला दिया। जिस तरह से बड़े ही सब्र तहम्मुल के साथ उलमा इकराम ने यहाँ पे मीटिंग करके जो है इसके ख़िलाफ़ जो पिटीशन दाखिल किया जनाब अलहाज सईद नूरी साहब, क्या लगता है किस तरह से जुलाई में क्या होगा इस बारे में? आज जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा और मदारिस के ज़िम्मेदारान जो हैं वो मुतमईन हैं और इस फ़ैसले की रोशनी में हमको यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह ताला अब जो फ़ैसला मुकम्मल फ़ैसला जुलाई में होने वाला है वो उलमाए कराम की और मदारिस के हक़ में इंशाअल्लाह वो फ़ैसला होगा, तलबा के हक़ में फ़ैसला होगा। माशाअल्लाह, जिस तरह देखा जाए कि सारे उलमा इकराम जो है यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे मुल्क से जो है उलमा इकराम यहाँ पे आते हैं और जो है ये मदारिस इस्लामिया को लेकर जिस तरह से यहाँ पे ये चल रहा था मसला, और हज़रत क्या कहेंगे, आप किस नज़रिए से देखते हैं ये इस मसले को लेकर? हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच से, उससे तमाम उलमा में ही नहीं बल्कि अवाम में, तमाम जनरल मुसलमानों में नहायत बेचैनी थी, इसलिए कि आज़ादी के पहले से ये हमारे मदारिस चल रहे हैं और आज़ादी से ही ये बोर्ड कायम किया गया था। इसको यकलख्त सारी चीज़ों और तारीख़ों को नज़रअंदाज करके जजमेंट सामने लाया गया, जिसे हमारे ज़िम्मेदारान ने, टीचर्स एसोसिएशन ने हुज़ूर मुईनुल मशाइख की सरपरस्ती में एक पिटीशन किया, फ़ाइल किया, SLP दाखिल की और आज भी हम उम्मीद रखते हैं अपने कोर्ट से कि वो हमें फ़ैसला जो भी देंगे इंसाफ का फ़ैसला देंगे। और उन्होंने इंसाफ का काम भी किया, जिससे हमारी पूरी मिल्लत इस्लामिया में तमाम मुसलमानों बेपनाह खुशी है कि आज भी हक़ और सच की आवाज़ को कोर्ट में दबाया नहीं जा सकता है। जैसा कि चीफ़ जस्टिस CJI ने चंद्रचूड़ साहब ने तबसरा किया और उस पर कमेंट्स किए, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत इत्मीनान हुआ कि आज भी हमारा मुल्क सेकुलरिज़म में, जमहूरियत में दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है और इंसाफ की आवाज़ हमारी कोर्ट से बुलंद की जा रही है। और इन्हें उन्होंने स्टे दिया है तो हम कल यकीन रखते हैं, जैसा कि कायदे मिल्लत सईद नूरी साहब ने कहा, यह हज़रत मोइन मशाइख ने फरमाया है कि फ़ैसला भी हमारे हक़ में ही आएगा इंशाअल्लाह। फजल खैराबादी ने जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा जिहाद जारी किया तो अंग्रेज़ों ने दबाव बनाने की कोशिश की, इनाम इकराम का लालच दिया और कहा कि तुम्हें दर्द की राहों से गुजारा जाएगा अगर तुम अपने फतवे जिहाद को वापस नहीं लोगे। अल्लामा फजल खैराबादी ने फरमाया कि फ़तवा जो है वो शरीयत की रोशनी में दिया जाता है, तबीयत की रोशनी में नहीं दिया जाता है। और हम जिस दीन के मानने वाले हैं उस दीन ने वतन की मोहब्बत हमको सिखाई है। हम अपने खून का आखिरी कतरा तक पेश कर देंगे लेकिन फतवा जिहाद को वापस नहीं लेंगे। वतन की मोहब्बत उलमाए कराम में, आवाम में खून मर करके दौड़ रहा है।
यही वजह है कि जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है, उलमाए कराम ने, इस्लाम के मानने वालों ने आगे बढ़ कर के वतन की हिफाजत की है। रेशमी रुमाल की तहरीक उलमाए कराम ने चलाई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उलमाए कराम ने दिया। जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर तकरीरें उलमाए कराम ने की। और जब दस्तूर हिंद बना आज़ादी हिंद के बाद, तो उस दस्तूर हिंद का इस्तकबाल उलमाए कराम ने किया, जिनका ताल्लुक़ इसी मदारिस इस्लामिया से है, जिसके बारे में आज तरह तरह के कुछ नासमझ लोग बकवासें कर रहे हैं। अगर वो तासुब का आईना उतार कर देखेंगे तो आज़ादी हिंद में मदारिस इस्लामिया का अहम रोल नज़र आएगा।